तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने ना कल ग्रोसरी की लिस्ट बनाई थी, तो ग्रोसरी की लिस्ट बनाई और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी कॉम्बैट में ग्रोसरी लेने के लिए। जब मैं कॉम्बैट गई ना तो सच में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी ना, धनतेरस है ना, तो काफी लोग मतलब ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। तो बहुत ही ज्यादा ना भीड़ थी। और सफरकेशन तो इतना हो रहा था ना भीड़ की वजह से, बहुत ही ज्यादा मतलब सफरकेशन हो रहा था। तो इस वजह से ना फिर मैंने वहां पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो इस बार ना दिवाली के लिए सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। हाँ, एक दो आइटम्स मैं लेकर आई हूँ जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो सिर्फ किचन का ही मैं सामान लेकर आई हूँ, क्योंकि किचन का पूरा सामान ना वो A to Z मेरा खत्म हो रहा था। तो सबसे पहले जो किचन का सामान है ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ना मैं दालों से शुरुआत करूंगी। तो यहाँ पर 1 किलो में दाल लेकर आई हूँ, क्योंकि दाल जो है ना वो मेरे घर में ज्यादा यूज होती है। तो इस वजह से 1 किलो ये अरहर की दाल है। ये 1 किलो चने की दाल है। और ये 1 किलो मसूर की दाल है। और 1 किलो ये छोला है। और आधा किलो राजमा लेकर आई हूँ, क्योंकि राजमा जो है ना कम यूज होता है। बच्चे खाते हैं, बाकी हस्बैंड तो खाते नहीं है, तो कभी कभार राजमा बनता है। तो हाफ किलो राजमा लेकर आई हूँ। और आधा किलो ही मैं ये जो काले चने होते हैं ना ये लेकर आई हूँ। और रिफाइंड लेकर आई हूँ, ये 1 पैकेट लेकर आई हूँ। क्योंकि खाना जो है ना मेरे दोनों तेल में बनता है, रिफाइंड में भी बनता है और मस्टर्ड ऑयल में भी बनता है। तो 1 पैकेट अभी रखा हुआ है। और सिर्फ ये अभी 1 पैकेट लेकर आई हूँ। तो ये 1 पैकेट रिफाइंड ऑयल है। और मस्टर्ड ऑयल है ना, ये मैं 2 पैकेट लेकर, सॉरी 2 बॉटल में लेकर आई हूँ। तो ये मस्टर्ड ऑयल है। और घी है, ये सिर्फ पूजा में यूज होता है हमारा। तो ये भी 1 किलो है, क्योंकि चार चार दिए जलते हैं मेरे घर पे। तो उस हिसाब से ना 1 किलो घी महीने का मेरा लग जाता है। तो ये देसी घी है, सिर्फ पूजा के लिए। और चाय बिस्किट के साथ में, सॉरी चाय के साथ में खाने के लिए ना मैं ये बिस्किट वगैरह लेकर आई हूँ। तो ये 3 पैकेट है बिस्किट है। और 2 पैकेट ये गुड्डे बिस्किट है। साथ में मैं ये रस्क का 1 पैकेट लेकर आई हूँ, मतलब टोस्ट का 1 पैकेट लेकर आई हूँ। तो ये सूजी वाला है। तो ये 1 पैकेट लेकर आई हूँ। नमक ये 1 पैकेट लेकर आई हूँ। मैक्रोनी ये भी मैं 1 पैकेट लेकर आई हूँ। कभी कभार बच्चों के टिफिन में देती हूँ, कभी कभार ना शाम को भी मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो ये 1 पैकेट लेकर आई हूँ। और इस बार ना बच्चे साथ में नहीं थे ना, तो मतलब कुछ भी सामान मेरा एक्स्ट्रा नहीं आया। नहीं तो जब बच्चे होते हैं ना साथ में तो काफी चीजें ना मेरी एक्स्ट्रा आ जाती है। पैकेट लेकर आई हूँ। तो ये डोसा बैटर है, तो कभी कभार मतलब डोसा वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं इसी से बनाती हूँ। तो ये 1 पैकेट लेकर आई हूँ। और ये 1 पैकेट चाय पत्ती है। तो ये भी 1 पैकेट लेकर आई हूँ। और तेज पत्ते का 1 पैकेट है। दालचीनी का 1 पैकेट है। लाल मिर्च का, लाल साबुत मिर्च है ये, तो ये भी 1 पैकेट लेकर आई हूँ। हरी इलायची का 1 पैकेट लेकर आई हूँ। साथ में ये जो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ना, ये भी मैं लेकर आती हूँ कभी कभार ना, मतलब जरूरत पड़ जाती है। तो ये मैं 1 पैकेट लेकर आई हूँ। और कपड़े धोने के लिए ये डिटर्जेंट लेकर आई हूँ। तो इस बार तो मैं 1 किलो का लेकर आई हूँ, क्योंकि 1.5 किलो का था नहीं। तो 1.5 किलो के साथ में ना एक बॉटल भी आती है, वो फ्री थी। तो इस बार वो स्टॉक में नहीं था, तो इस वजह से फिर मैं ये 1 किलो का ये लेकर आई हूँ। ये भी 1 पैकेट है। और ये बॉडी लोशन लेकर आई हूँ। सर्दियां अब शुरू हो गई है ना, तो अब शरीर जो है ना पूरा मतलब ड्राई ड्राई सा हो रहता है। तो वैसलीन नहीं था, तो ये एक बॉडी लोशन लेकर आई हूँ। और ये चीनी है। तो महीने में मतलब 3 किलो चीनी तो मेरी लगी जाती है। और अब सर्दियां शुरू हो गई ना, तो देखती हूँ, नहीं तो महीने का 3 किलो चीनी तो मेरा कहीं पे भी नहीं जाता। तो ये 3 किलो चीनी है। 3 किलो नहीं है, ये 5 किलो है। ये 5 किलो है। ये 5 किलो है। और ये जो पाउडर आता है ना जीरा का, ये वो लेकर आई हूँ।
जीरा पाउडर है ये, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये भी एक एक लेकर आई हूँ। साथ में मैं लेकर आई हूँ कंडीशनर है ये, तो ये डव का है, तो ये कंडीशनर लेकर आई हूँ। साथ में महीने में जैसे मैं बच्चों के ब्रश चेंज कर देती हूँ ना, तो ब्रश बच्चों के खत्म हो गए थे, तो ये ब्रश का एक पैकेट लेकर आई हूँ। ये ब्रश का एक पैकेट है। और ऑल आउट मैं एक पैकेट लेकर आई हूँ। और हस्बैंड के लिए मैं ये कॉम लेकर आई हूँ, ये राउंड वाला कॉम है, ये हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ। और हाँ, इस बार ना मैं जब कॉम्बैट गई ना, तो मुझे कॉम्बैट में ना ये सब चीजें दिखी, तो इस बार ना मैं ये चीजें मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो है, ये है हैदराबादी बिरयानी किट, और ये है कोलकाता का बिरयानी किट। तो कभी बनाऊंगी ना तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो मैं भी ये पहली बार ही लेकर आई हूँ। तो ये 2 पैकेट है, एक हैदराबादी और एक है कोलकाता वाला। और हाँ, बच्चों के लिए ना ये गोलगप्पे का मतलब पैकेट लेकर आई हूँ, पानी पूरी है। तो इसमें ना पानी के जितने भी फ्लेवर्स होते हैं ना, सब इसी के अंदर ही है। तो ये मैं एक लेकर आई हूँ। और ये डव का एक शैम्पू लेकर आई हूँ, वो तो मैंने कंडीशनर आपको दिखाया था। ये डव का शैम्पू लेकर आई हूँ, ये एक बॉटल है। मेयोनीज एक बॉटल लेकर आई हूँ ये मैं। साथ में हाँ, गुड नाइट का एक रिफिल लेकर आई हूँ, ये गुड नाइट का एक रिफिल है। और पूजा के लिए ना कपूर खत्म हो गया था, तो ये कपूर है। और हाँ, हस्बैंड के लिए ना ये मैं हाजमोला लेकर आई हूँ, हिंगोली लेकर आई हूँ। कभी कभार ना हस्बैंड की ये मतलब जरूरत पड़ जाती है, तो ये हिंगोली में लेकर आई हूँ। और ये एक हस्बैंड के लिए जो शेविंग में जो ब्लेड यूज करते हैं ना, तो ये वो है। तो ये एक पैकेट लेकर आई हूँ। तो ग्रोसरी के सारे आइटम्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। बाकी एक्स्ट्रा मैं क्या लेकर आई हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। तो ग्रोसरी जब ली थी ना, तो थोड़ी देर के लिए फिर मैं मार्केट भी चली गई थी। तो वहां पे एक दुकान में ना मुझको ये बेडशीट पसंद आ गई। तो ये बेडशीट जो है ना, दिखा देती हूँ मैं आपको, मैंने इसको खोला भी नहीं है अभी। तो ये बेडशीट कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से बेडशीट है, ये कॉटन की बेडशीट है, ये है। ये बेडशीट लेकर आई हूँ। और इसके साथ में ना पिलो कवर भी है, तो पिलो कवर की भी लेंथ ना मतलब अच्छी खासी है। तो ये बेडशीट लेकर आई हूँ, क्योंकि बेडशीट भी मेरी मतलब फट गई है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बेडशीट ही लेके चलती हूँ। और उसके बाद ना ये काफी बार ना मैंने इसको देखा, मतलब लास्ट ईयर दिवाली में मैंने ना इसको देखा था, लेकिन फिर मैंने ना लास्ट ईयर इसको नहीं लिया था, लेकिन इस बार ना मैं इसको लेकर आ गई हूँ। तो ये एक लेकर आई हूँ दिवाली के लिए, डेकोरेटिव के लिए ना अच्छा लगता है ये। पानी वगैरह भर दो, इसमें फ्लावर्स वगैरह डाल के इसमें कैंडल्स वगैरह लगाओ ना, तो अच्छा लगता है। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ। और साथ में ना ये लोटस लेकर आई हूँ, तो इसको ना पानी में डालोगे ना, तो इसकी जो ये लाइट्स है ना, ये जलती है, जो देखने में ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो 2 ये लेकर आई हूँ। और साथ में ना 2 ये लेकर आई हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ना पानी डालने पर ये जो चीजें होती है ना, ये जो लाइट है, ये मतलब जलती है। तो सिर्फ ये लेकर आई हूँ। बाकी दिवाली के लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। शाम को देखूंगी, अगर जाऊंगी तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत मतलब घर के लिए मतलब कुछ और सामान लेकर आ जाऊं। तो जी बस ये थी मेरी ग्रोसरी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। ठीक है, आप लोगों के साथ में ग्रोसरी का सामान शेयर किया था, और उसके बाद ना फिर कपड़े चेंज करके जितना भी सामान था ना, सारा सामान मैं लेकर आ गई थी किचन में अरेंज करने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि जब सारा सामान खुल ही गया है, तो लगे हाथ ना सारे सामान को भी अरेंज करके रख देती हूँ, तो मेरा ये जो काम है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जितना भी किचन का सामान था, सारे सामान को मैंने यहाँ पर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। और पता है, मैं जब कॉम्बैट
पहुंची ना तो वहां पर मैं 1:30 बजे पहुंची थी। और वहां पर जब मैं पहुंची ना तो वहां पर देखा इतना ज्यादा भीड़ थी, इतना ज्यादा रश था कि मतलब वहां से निकलते निकलते ही मुझे ना 4:30 हो गया था। कोम्बाड से निकली, उसके बाद जो ग्रोसरी का सामान था मैंने वहीं पर ही मतलब छोड़ दिया था। और उसके बाद ना फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो मार्केट से बेडशीट वगैरह ली और जो सामान मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया वो सब लिया मैंने। तो धनतेरस वाला दिन था ना तो और भी ज्यादा मतलब मार्केट में भी भीड़ थी, तो कम से कम घर पहुंची मैं 5 बजे। तो बस 5 बजे घर पहुंची और उसके बाद देखा कि ना हस्बैंड ना किचन में ना लाइट लगा रहे थे। तो फिर मैंने हस्बैंड को मना किया, पहले मेरे को ना किचन का जितना भी सामान है पहले मुझको अरेंज करने दो, उसके बाद ना फिर आप लाइट्स वगैरह लगा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब किचन में लाइट्स तो लगी है लेकिन पूरी लाइट अभी लगी नहीं है, आधी अधूरी ही मतलब हस्बैंड ने यहाँ पे छोड़ दिया था। घर की डेकोरेशन वगैरह भी ना कुछ भी नहीं हुआ था, तो जो भी डेकोरेशन वगैरह थी हम लोगों ने दिवाली वाले दिन ही की थी। तो बस यहाँ पर सारा सामान मैंने अरेंज किया। और ये जो रबड़ है ना, इन रबड़ को मैं हमेशा संभाल के रख देती हूँ, बहुत ही ज्यादा मतलब काम आते हैं। तो उसके बाद ना फिर मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद ना फिर मैं चली गई थी, हमारे घर के पास ही मिठाई की दुकान है, वहां से मैंने मिठाई वगैरह ली, फल फ्रूट वगैरह लिया। एक झाड़ू भी मैंने लिया क्योंकि कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन ना मतलब बर्तन और झाड़ू जरूर लेने चाहिए। तो बर्तन तो मेरे पास पूरे ही थे, बर्तन की मेरे को जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ झाड़ू मैं एक लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने ना बाती वगैरह भी बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि पूजा में लेट भी हो रहा था। जब मैं मिठाई वगैरह लेके घर पे आई ना तो मेरे पड़ोस में ना सारे दिए ना लग चुके थे, सिर्फ मेरा ही एक घर बचा था जहां पर ना दिए नहीं लगे थे। तो बस यहाँ पर जो आप ये जो दिए वगैरह देख रहे हो ना, तो ये मैं धनतेरस से एक दिन पहले ही मैं लेकर आई थी। उसी दिन ना मैंने सारे दियों को पानी में भिगो कर रख दिया था और उसके बाद ना फिर मैंने इनको निकाल के सुखा लिया था। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जब हम दियों में तेल भरते हैं ना तो तेल जो है ना वो कम लगता है। तो जब भी आप दिया लेकर आए तो पहले दियों को मतलब पानी में भिगो दे और उसके बाद ना फिर उनको निकाल के सुखा ले। तो बस यहाँ पर सारे दियों की मैंने बाती वगैरह बना दी थी। और उसके बाद ना फिर मैंने मंदिर में ना पूजा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पूजा में भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। तो चौकी जो है ना मैंने नहीं लगाई है क्योंकि चौकी जो है ना हम लोग दिवाली वाले दिन ही लगाते हैं। तो धनतेरस वाले दिन मैंने अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर लिया था। और हाँ, धनतेरस वाला जो एक वीडियो है ना मतलब शॉर्ट वीडियो जो था ना, मैंने धनतेरस वाले दिन ही मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। उसी दिन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डालकर ना आप सभी को हैप्पी धनतेरस भी विश कर दिया था। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारे दियों में पहले टीका लगाया, उसके बाद मैंने थाली में थोड़े से बताशे, थोड़ी सी खील और थोड़े से जो खिलौने होते हैं ना वो रखे थे प्रसाद के तौर पर, और थोड़ी सी मिठाई रखी थी। और उसके बाद ना फिर मैंने सभी दियों को यहाँ पर जला लिया था। तो बस यहाँ पर धनतेरस था ना उस दिन, तो मैंने सिर्फ 13 दिए ही जलाए थे और उसके बाद ना बाकी के जो दिए थे वो मैंने दिवाली में जला लिए थे। तो यहाँ पर सारे दियों को जलाने के बाद मैंने सारे दियों को ना एक बार मंदिर में घुमा दिया था। और उसके बाद ना सबसे पहले 2 दिए मैंने अपने घर के मंदिर में लगाए थे और उसके बाद जहां जहां पर जो जो दिए लगते हैं ना मैंने सभी दियों को लगा दिया था। और धनतेरस वाले दिन ना हस्बैंड ने सिर्फ किचन में लाइट्स लगा दिया था, बाकी उन्होंने कहीं पर भी लाइट नहीं लगाया था। और जो भी लाइटिंग का काम था ना और डेकोरेशन वाला काम था वो सिर्फ हम लोगों ने ना दिवाली वाले दिन ही किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी धनतेरस वाले दिन ना टाइम ही नहीं लगा कि मैं अपने घर को थोड़ा सा सजा पाऊं। तो इस वजह से मैंने धनतेरस वाले दिन ना कोई भी डेकोरेशन नहीं की थी। तो दिवाली की जो भी डेकोरेशन थी ना वो आपको दिवाली वाले ब्लॉग में ही मिलेगी। और दिवाली का जो ब्लॉग है ना सच में मैं अब जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर दूंगी क्योंकि काफी दिन हो गए हैं दिवाली को भी गए हुए और मेरा वीडियो जो है अभी भी फोन में ही पड़ा हुआ है। तो जल्दी से जल्दी मैं दिवाली का ब्लॉग भी मैं खत्म कर दूंगी अपलोड करके। तो बस इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड करूंगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, मतलब दिवाली वाले ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय, टेक केयर।